दोस्तों इस जीवन में कभी भी व्यक्ति को इतना सीधा साधा नहीं बनना चाहिए कि जिससे लोग उसे तुरंत काट दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जंगलों में जो पेड़ सीधे होते हैं उन्हें ही लोग जल्दी काटते हैं। तो दोस्तों आप इतने ज़्यादा सीधे भी ना हो कि लोग आपका हर वक्त फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों सभी को मेरा जय हिंद। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाव से संबंधित टॉपिक, हमारा नाव है और ये नाव वाला टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस नाव में बहुत सारे विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से कन्फ्यूजन बनता है। तो वो कन्फ्यूजन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक बार में दोस्तों ऐसा बताऊंगा कि आपके माइंड में क्लियरिटी से अच्छी तरीके से छप जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप जितने ज़्यादा लोगों को हो सके इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। नाव की बात कर रहे हैं दोस्तों। नाव आपने सबने देखी होगी। नाव क्या होती है, कभी धारा के अनुकूल चलती है, कभी धारा के विपरीत चलती है, इस टाइप से सवाल आता है। नाव आपने देखी होगी जो नदी में चलती है ना। तो देखते हैं अपन सबसे पहले दोस्तों अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे नाव क्या है सीधी चल रही है मतलब धारा के समान चल रही है, तो अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों समान चाल से चल रही है। और ऊर्ध्वप्रवाह का दोस्तों होता है विपरीत, मतलब विपरीत, ठीक है, ये विपरीत एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो दोस्तों इस अनुप्रवाह में क्या होता है दोस्तों, हमेशा इसका सूत्र x प्लस वाई होगा और ऊर्ध्वप्रवाह में माइनस में जाएगा, याद रखना है ना। यही चीजें नाव समान रहेगी तो x प्लस जुड़ेगा और विपरीत रहेगी तो घटेगी, धारे के विपरीत, ठीक है। फिर एक सवाल देखते हैं अपन। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है तथा वह एक नदी में चल रही है जिसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर है, तो अनुप्रवाह में उस नाव की चाल क्या होगी। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, अनुप्रवाह वाला मतलब क्या है, सूत्र क्या रहेगा अनुप्रवाह में, मतलब x प्लस वाई वाला, मतलब जुड़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 8 प्लस 1.5 जोड़ दो 9.5 किलोमीटर घंटा की चाल से, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको ये देखना अगर ऊर्ध्वप्रवाह आ रहा है ना, ये आ रहा है ऊर्ध्वप्रवाह तो माइनस और अनुप्रवाह मतलब समान से तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। शांत जल में नाव की गति 7 किलोमीटर है तथा जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की गति 1.75 किलोमीटर है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत की पूछ रहा है, विपरीत मतलब दोस्तों ऊर्ध्वप्रवाह है ना, एक ही चीज है, बस कुछ नहीं, इसमें मतलब माइनस होगा, क्या होगा इसमें माइनस होगा। क्या करना आपको, क्या है 7, ठीक है, माइनस 1.75 है ना, 1.75, बस घटा लो 7 में से एक, तो 5.25 आपका ये आंसर, ठीक है। आया समझ में। केवल आपको इस पे ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वप्रवाह पूछ रहा है, अनुप्रवाह पूछ रहा है, समान पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है। तीसरा सवाल लेते हैं। शांत जल में नाव की गति क्या होगी। डायरेक्ट दे दिया दोस्तों, शांत जल में नाव की गति क्या होगी। शांत जल में नाव की गति क्या होगी, यदि अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर है, अनुप्रवाह में उसकी गति 12 किलोमीटर है, तो धारा की गति 2.5 किलोमीटर होगी, तो उसकी क्या होगी दोस्तों, ये करना है। तो क्या करना है इसमें अपने को देखना है। तो क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की गति क्या होगी। शांत जल में पूछ रहा है नाव की गति क्या होगी, गति क्या होगी, ठीक है, ये देखना होगी। यदि अनुप्रवाह में उसके, अनुप्रवाह मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुप्रवाह मतलब समझ रहे हो, अनुप्रवाह इसमें समान दे दिया है, उसकी गति 12 किलोमीटर है, तो धारा की गति क्या होगी। तो क्या करना दोस्तों, इसमें फार्मूला कोई सब लगा दो आप, इसमें माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। तो 12 में से 2.5 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9.5 आंसर, ठीक। आया समझ में, यही है, केवल इस पर ध्यान देना है। अगला सवाल चलते, क्या हो रहा है, धारा के ऊर्ध्वप्रवाह में एक तैराक 6 किलोमीटर घंटे की चाल से तैर रहा है। क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर घंटे चाल तैर रहा है, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर घंटा है, तो शांत जल में तैराक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करे, 1 घंटे में दूरी। तो दोस्तों कुछ नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में लगाना है। ये धारा की चाल के बोल रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊर्ध्वप्रवाह है, लेकिन इसमें यह रख दिया किलोमीटर चाल रख दिया और
और उसकी चाल की जो धारा की है ये अलग दिया है। तो इसमें दोस्तों ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और फार्मूला दोस्तों एक फार्मूले से दोनों आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ क्या कौन सी चीज रखना है बस। तो 6 + 1 = 7 आंसर, ठीक है। और एक घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये माइनस से भी आ जाता है, विपरीत वाला अगर इससे आप इससे भी रखते तो ये वाला भी आ सकता था, ठीक है। ये अपने पहले स्टेप के सवाल हुए। अब इस नाव में दूसरी टाइप के सवाल ये क्या हो रहा है, अनुप्रवाह में नाव की गति, अनुप्रवाह में नाव की गति मतलब एफ और ऊर्ध्वप्रवाह में एफ, ये विपरीत, ये समान हो जाएगा और ये विपरीत, तो एन, एम इनका नाम दे दिया ये तो आप उसमें। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल समझना, ये नाव की ये नाव है, नाव की चाल क्या है m + n अपन में 2, और ये क्या है धारा, धारा में हमेशा दोस्तों माइनस आएगा और नाव की बात करेगा तो हमें प्लस आएगा, ठीक है। करते हैं अपन सबसे पहले वाला सवाल क्या है, धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो दोस्तों क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, नाव किसकी पूछ रहा है, नाव की चाल है ना, ये नाव की चाल और धारा की चाल दोनों में अंतर है। तो नाव की चाल का फार्मूला क्या है, m + 2/2, ठीक है। m का मान क्या है दोस्तों 12 और n का मान कितना 6, ये 2, तो 18, 2 और 9 आंसर, ठीक। आपको केवल फार्मूले पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बनते जाता है तो ऑटोमेटिक आता जाता है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, समझना है ना। धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाती, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 44 का 4 से दे दो तो क्या है 11 किलोमीटर घंटा, ठीक, ये चीज आ जाए। तथा धारा के प्रतिकूल, ये अनुकूल थी और ये प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो 3 से 1/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा किलोमीटर। तो 3 दूनी 6 और 7, तो क्या हो जाएगा 21, तो ये से 21 और 2 अपन में ये 7, इसका ये बन जाएगा ना 7। अगर इसको बराबर लोगे तो भी बात एक ही आएगी, तो क्या जाएगा 3 मतलब 6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको क्या, इस फार्मूले में आप इसको रख दो, इस फार्मूले में आप इसको रख दोगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, क्या जाएगा 11 माइनस धारा गति पूछी नहीं, हाँ ये धारा गति पूछी, तब माइनस कर गया 11 - 2, तो क्या जाएगा 11 में से 6 गया तो 5, तो 2.5 आपका आंसर, ठीक। आया समझ में, यही इसका धारा का और इधर ध्यान अपने को रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर घंटे की गति से नदी में तैरता है। क्या है, धारा के साथ एक तैराक 8 किलोमीटर घंटे की गति से नदी में तैरता है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की गति से तैरता है, तो शांत जल में किस गति से तैरेगा। क्या बोल रहा है, शांत जल में किस गति से तैरेगा, है ना। तो ये अपने को देखना है, तो कुछ नहीं करना, शांत जल की पूछ रहा है, तो शांत जल नाव की चाल क्या था, फार्मूला m + n था, ठीक। तो डायरेक्ट लिख देते अपन 8 + 2, ठीक, और 2 यही है ना फार्मूला, ठीक है। 8 और 10 2 10, हाँ और 2 तो 5 अपना आंसर, ठीक। आया समझ में। नेक्स्ट सवाल ऐसे चलते हैं, एक जहाज अनुप्रवाह 22 किलोमीटर चाल से चलती है तथा ऊर्ध्वाधर में 8 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो धारा की गति याद करना। अब क्या बोला, धारा की बात कर, धारा माइनस लग जाएगा, धारा में क्या लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, तो क्या जाएगा m - n, ठीक। दे लो m का क्या है 22 किलोमीटर -8 अपन में 2, तो 22 में से 8 जाएगा 14 और 2 तो 7 अपना आंसर, ठीक है। आया दोस्तों समझ में, ठीक है। ये हमारा नाव का जो टॉपिक है ये फर्स्ट भाग है, इसका सेकंड भाग में अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल पहली बार आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहिए, और अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों, सज्जनों का सम्मान करते रहिए, और आपने जो जीवन में लक्ष्य बनाया उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।